गर्मी की दोपहर थी। सूरज आसमान में जैसे आग उगल रहा था। लेकिन 8 साल की पीहू के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह अपने घर के पास बने बगीचे में रोज की तरह खेलने गई थी, अकेली। क्योंकि उसके मोहल्ले में बच्चे या तो मोबाइल में लगे रहते थे या गर्मी के डर से बाहर नहीं निकलते थे। पीहू का मन बहुत कोमल था। वह फूलों से बात करती, तितलियों के पीछे भागती और मिट्टी में कुछ न कुछ बनाती रहती। उसके मम्मी पापा दोनों काम पर जाते थे, इसलिए उसका ज्यादातर समय अकेले ही गुजरता। एक दिन जब वह बगीचे में बैठी मिट्टी से गोपाल बनाकर उन्हें फूल चढ़ा रही थी, तभी अचानक हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और एक मीठी बांसुरी की धुन कानों में गूंजने लगी। पीहू चौंक गई, ये आवाज कहाँ से आई? वह उठकर पेड़ों की तरफ भागी और देखा, एक नीले रंग का छोटा सा लड़का सिर पर मोरपंख का मुकुट लगाए बांसुरी बजा रहा था। पीहू की आंखें फैल गईं। तुम लिटिल कृष्णा हो? लड़का मुस्कराया, हाँ पीहू, और मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आया हूँ। मेरी पुकार? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने जब मिट्टी से मुझे बनाया और प्रेम से फूल चढ़ाए, तब तुम्हारा दिल बोल रहा था और मुझे सुनाई दिया। पीहू की आंखें भर आईं। तुम सच में आए हो? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? कृष्णा हंस पड़ा, मैं पहले से ही तुम्हारा मित्र हूं। आओ, आज तुम्हें एक अद्भुत दुनिया दिखाता हूं। कृष्णा ने पीहू का हाथ पकड़ा और कहा, आंखें बंद करो। पीहू ने आंखें बंद कीं और जब खोलीं तो वह एक अलग ही जगह पर थी। चारों ओर कमल के फूल, पक्षियों की चहचहाहट, गायों की घंटियां और बच्चों की हंसी। ये कहाँ हैं हम? पीहू ने पूछा। ये है वृंदावन, मेरा बचपन का घर। पीहू खुशी से उछल पड़ी। वहाँ छोटे छोटे गोपी बालक थे, राधा, यशोदा माँ और बांसुरी की मधुर धुनें हर जगह थीं। कृष्णा ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। वे सब पीहू के साथ खेलने लगे, रस्सी कूद, लुका छुपी और माखन चोरी का खेल भी। पीहू ने कहा, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। कोई झगड़ा नहीं करता, कोई मोबाइल नहीं देखता, सब खेलते हैं, हंसते हैं। कृष्णा ने सिर हिलाया, क्योंकि यहाँ के लोग प्रेम, सेवा और सच्चाई में विश्वास रखते हैं। यही वृंदावन की सच्ची पहचान है। अचानक वहां एक शोर मचा। एक बूढ़ी गाय एक गड्ढे में गिर गई थी। बच्चे डर गए। पीहू आगे बढ़ी और कृष्णा से बोली, हमें इसे बचाना होगा। कृष्णा मुस्कराया, यह तो तुम्हारी परीक्षा है पीहू। क्या तुम बिना डरे मदद कर सकती हो? पीहू ने हिम्मत से बच्चों को संगठित किया, रस्सियां मंगवाईं और सबने मिलकर गाय को बाहर निकाला। लोगों ने तालियां बजाईं और कृष्णा ने आकर कहा, आज तुमने दिखा दिया कि सच्चा प्रेम केवल खेल में नहीं, सेवा में भी होता है। पीहू मुस्कराई, लेकिन उसका मन कुछ सोचने लगा। कृष्णा, मुझे अब घर जाना है। लेकिन क्या मैं फिर आ पाऊंगी? कृष्णा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वृंदावन कहीं दूर नहीं। जहां भी प्रेम, सेवा और सच्चाई हो, वहीं मेरा वास है। तुम्हारा दिल ही अब मेरा वृंदावन है। कृष्णा ने पीहू को एक छोटी सी बांसुरी दी और कहा, जब कभी अकेलापन लगे, इसे बजाना, मैं सुन लूंगा। पीहू की आंखें नम थीं। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, तो वो अपने बगीचे में थी, वहीं जहां से चली थी। उसके हाथ में वो बांसुरी थी, सचमुच की। उस दिन के बाद पीहू बदल गई। अब वह सिर्फ खेलती नहीं थी, बल्कि मोहल्ले के बच्चों को साथ जोड़ने लगी। उसने सबको बगीचे में इकट्ठा करके वृंदावन जैसे खेल खिलाने शुरू किए। मोबाइल की जगह अब बच्चे पेड़ पौधों से खेलते, मिट्टी में कृष्णा बनाते। बुजुर्गों को वह प्रणाम करती और रोज कोई एक सेवा का काम करती, कभी किसी जानवर को खाना देना, कभी किसी गरीब बच्चे को कहानी सुनाना।
धीरे धीरे उसकी पूरी कॉलोनी में बदलाव आने लगा। बच्चे मुस्कुराने लगे, बड़े लोग भी उसे सराहने लगे।